लग्जमबर्ग इतना अमीर देश है कि यहाँ रहने वाले हर 7 वयस्क लोगों में से 1 करोड़पति होता है। लेकिन इससे भी हैरानी की बात यह है कि यूरोप का ये छोटा सा देश दुनिया के सबसे सुरक्षित, सबसे खुशहाल और सबसे ज्यादा कमाई वाले देशों में गिना जाता है। यहाँ की बस, ट्रेन और ट्राम में सफर करने के लिए लोगों को टिकट नहीं खरीदना पड़ता। और सबसे दिलचस्प बात, इस देश का आकार भारत के एक छोटे से जिले जितना है, फिर भी इसकी आर्थिक ताकत दुनिया के बड़े बड़े देशों को चुनौती देती है। आखिर ऐसा क्या है लग्जमबर्ग देश में जिसने इसे दुनिया के सबसे अमीर और विकसित देशों में शामिल कर दिया? ग्लोबल वेल्थ रिपोर्ट 2025 के मुताबिक स्विट्जरलैंड और लग्जमबर्ग में हर 7 वयस्क लोगों में से 1 से ज्यादा व्यक्ति अमेरिकी डॉलर के हिसाब से करोड़पति है। यह अनुपात दुनिया के लगभग सभी देशों से ज्यादा है। हालांकि एक बात ध्यान रखने वाली है कि इस रिपोर्ट में मोनाको को शामिल नहीं किया गया। अगर मोनाको को भी जोड़ लिया जाए तो वहां करोड़पतियों की संख्या और भी ज्यादा है। वहां लगभग हर 3 लोगों में से 1 व्यक्ति करोड़पति है, जो दुनिया में सबसे ऊंचे अनुपातों में से एक है। लग्जमबर्ग में ऐसे कानून, परंपराएं और नियम हैं जो आपको हैरान कर सकते हैं। वहीं कुछ नियम ऐसे भी हैं जिन्हें जानकर आपको थोड़ा अजीब या फिर सख्त महसूस हो सकता है। इस देश में मिलने वाली सैलरी इतनी ज्यादा होती है कि ये आपकी कल्पना से भी आगे निकल सकती है। लेकिन सवाल ये है कि आखिर इतना छोटा सा देश इतना अमीर और विकसित कैसे बना? यहाँ के लोग इतने खुश और सुरक्षित क्यों हैं? यहाँ इतनी ऊंची तनख्वाह मिलने के बावजूद दूसरे देशों, खासकर भारत से बहुत कम लोग यहाँ क्यों जाते हैं? इन सभी सवालों के जवाब इस वीडियो में हम विस्तार से जानेंगे। लेकिन उससे पहले आपका वीडियो को एक लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना हमारी मेहनत को सफल बनाएगा। लग्जमबर्ग पश्चिमी यूरोप में मौजूद एक छोटा सा लैंडलॉक देश है, यानी इस देश की कोई भी सीमा समंदर को नहीं छूती। इसका आधिकारिक नाम ग्रैंड डची ऑफ लग्जमबर्ग है। इसकी पश्चिमी और उत्तर दिशा में बेल्जियम, पूर्व में जर्मनी और दक्षिण में फ्रांस मौजूद है। यानी इसकी सीमाएं यूरोप के 3 बेहद ताकतवर और विकसित देशों से जुड़ी हुई हैं। यही भौगोलिक स्थिति इसकी आर्थिक सफलता की एक बड़ी वजह मानी जाती है। लग्जमबर्ग का कुल क्षेत्रफल केवल 2583 वर्ग किलोमीटर है। अगर भारत से तुलना करके देखें तो ये एक छोटे जिले जितना क्षेत्रफल रखता है। साल 2022 के मुताबिक इस देश की आबादी 6,92,000 थी। सबसे दिलचस्प बात यह है कि यहाँ रहने वाले लोगों में लगभग आधे से ज्यादा विदेशी नागरिक हैं, यानी उनका जन्म इस देश में हुआ ही नहीं। दुनिया के 117 से भी ज्यादा देशों के लोग यहाँ स्थायी रूप से रहते हैं। इसी वजह से यहाँ अलग अलग संस्कृतियों, भाषाओं और परंपराओं का अनोखा मेल देखने को मिलता है। यही विविधता लग्जमबर्ग को एक सच्चे अंतर्राष्ट्रीय देश की पहचान देती है। यहाँ प्रति वर्ग किलोमीटर में लगभग 288 लोग रहते हैं, यानी आबादी बहुत ज्यादा नहीं होने की वजह से यहाँ जीवन काफी व्यवस्थित और आरामदायक है। साल 2020 के मार्च महीने में लग्जमबर्ग ने एक ऐसा फैसला लिया जिसने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींचा। ये दुनिया का वो पहला देश बना जहां बस, ट्रेन और ट्राम में सफर पूरी तरह से मुफ्त कर दिया गया। अगर आप इस देश में जाएं तो आप जितनी बार चाहें बस, ट्रेन या फिर ट्राम में सफर कर सकते हैं और इसके लिए कोई किराया नहीं देना होगा। यानी यहाँ सार्वजनिक परिवहन पूरी तरह से फ्री है। सरकार ने ये फैसला ट्रैफिक जाम कम करने, लोगों को निजी गाड़ियों की बजाय सार्वजनिक परिवहन इस्तेमाल करने के लिए प्रोत्साहित करने और पर्यावरण को प्रदूषण से बचाने के उद्देश्य से लिया था। इस अनोखी पहल ने न सिर्फ यहाँ के लोगों को बल्कि दुनिया भर के सैलानियों को और विशेषज्ञों को भी प्रभावित किया। एक और हैरान कर देने वाली बात यह है कि लग्जमबर्ग में आबादी के मुकाबले गाड़ियों की संख्या बहुत ज्यादा है। पूरे यूरोपीय यूनियन में अगर प्रति व्यक्ति कारों की बात करें तो लग्जमबर्ग पहले नंबर पर आता है। यहाँ 1000 लोगों पर 680 से भी ज्यादा कारें हैं। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं यहाँ के लोगों की आर्थिक स्थिति कितनी ज्यादा मजबूत है। अगर देश की दौलत की बात करें
तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF के 2026 के अनुमान के अनुसार लग्जमबर्ग की प्रति व्यक्ति जीडीपी यानी पर कैपिटा नॉमिनल जीडीपी 1,18,733 अमेरिकी डॉलर यानी कि 1,12,98,650 रुपए है। ये दुनिया में दूसरे नंबर पर है। पहले नंबर पर लिंकटेस्टाइन है जहां प्रति व्यक्ति जीडीपी लगभग 2,26,809 अमेरिकी डॉलर यानी 2,16,00,000 रुपए सालाना है। अगर इसकी तुलना भारत से करें तो यहाँ प्रति व्यक्ति जीडीपी करीब 2,818 अमेरिकी डॉलर यानी 2,68,161 रुपए बनती है, जो दुनिया में काफी नीचे स्थान पर आती है। इन आंकड़ों से आसानी से समझा जा सकता है कि लग्जमबर्ग वास्तव में कितना अमीर देश है। अब बात करते हैं यहाँ मिलने वाली सैलरी की। पूरे यूरोप में लग्जमबर्ग की वेतन व्यवस्था सबसे आकर्षक है। यहाँ एक सामान्य और कम अनुभव वाले कर्मचारी को मिलने वाली न्यूनतम तनख्वाह भी कई देशों के बड़े अधिकारियों की तनख्वाह से ज्यादा होती है। यही वजह है कि यहाँ लोगों का जीवन स्तर दुनिया के सबसे बेहतरीन जीवन स्तरों में से एक है। लग्जमबर्ग में करेंसी के लिए यूरो का इस्तेमाल होता है और 1 यूरो अभी के समय में 108 भारतीय रुपए के बराबर है। 1 जून साल 2026 से यहाँ की न्यूनतम मजदूरी लगभग 16.02 यूरो प्रति घंटा तय की गई है यानी 1 घंटे के 1735 रुपए। वहीं महीने की न्यूनतम सैलरी करीब 2,771 यूरो रखी गई है यानी 1 महीने की तनख्वाह 3,05,000 रुपए। ध्यान देने वाली बात यह है कि ये सिर्फ न्यूनतम वेतन है। वास्तव में अधिकांश लोगों की कमाई इससे कई गुना ज्यादा होती है। अगर आपके पास किसी क्षेत्र में 3 से 5 साल का अनुभव है, अच्छी पढ़ाई की है और आपके पास जरूरी प्रोफेशनल स्किल्स हैं, तो आपकी मासिक सैलरी 3,000 से 5,000 यूरो यानी 3,20,000 से 5,40,000 रुपए या उससे भी अधिक हो सकती है। वहीं अगर आप अपने क्षेत्र के विशेषज्ञ हैं, आपके पास 8 से 10 साल का अनुभव है, आपने कोई खास डिग्री या एडवांस स्किल हासिल की है, तो आप टीम लीडर, मैनेजर या बड़े फैसले लेने वाली जिम्मेदारी निभाते हैं, तो आपकी कमाई कई गुना बढ़ जाती है। जैसे कि सीनियर IT आर्किटेक्ट, डेटा साइंटिस्ट, इन्वेस्टमेंट बैंकर, सीनियर ऑडिटर या फिर चीफ इंजीनियर जैसे पदों पर काम करने वालों की मासिक सैलरी आमतौर पर 7,000 से 12,000 यूरो या उससे भी ज्यादा पहुंचती है यानी भारतीय मुद्रा में ये लगभग 7,59,000 से 13 लाख रुपए प्रति महीने या फिर उससे भी ज्यादा बढ़ जाती है। खासकर फाइनेंस, फंड मैनेजमेंट और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे क्षेत्रों में इससे भी कई गुना ज्यादा सैलरी मिलती है। यही वजह है कि हर दिन फ्रांस, जर्मनी और बेल्जियम जैसे पड़ोसी देशों से लगभग 2 लाख लोग सिर्फ यहाँ नौकरी करने आते हैं। वो सुबह सीमा पार करके यहाँ काम करने आते हैं और शाम को काम खत्म होने के बाद वापस अपने देश लौट जाते हैं। हालांकि एक बात हमेशा ध्यान रखनी चाहिए, यहाँ सैलरी जितनी ज्यादा है, घर का किराया और रोजमर्रा का खर्चा भी उतना ही महंगा है। इसीलिए ऊंची कमाई का मतलब हमेशा बहुत ज्यादा बचत होना नहीं होता। अब आपके मन में सवाल आ सकता है कि जब यहाँ इतनी शानदार सैलरी मिलती है, तो फिर भारत या दूसरे एशिया के देशों से बड़ी संख्या में लोग यहाँ क्यों नहीं जाते? इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह है लग्जमबर्ग की बेहद सख्त और सीमित इमिग्रेशन नीति। देश छोटा होने की वजह से यहाँ नौकरियों की संख्या भी सीमित है। अधिकांश अच्छी नौकरियों के लिए उच्च शिक्षा, अच्छा अनुभव और प्रोफेशनल स्किल्स जरूरी होते हैं। इसके अलावा सिर्फ इंग्लिश जानना जरूरी नहीं होता। कई नौकरियों में फ्रेंच, जर्मन या लग्जमबर्गिश भाषा का ज्ञान भी जरूरी है। वर्क वीजा हासिल करना भी यहाँ आसान नहीं है। किसी भी कंपनी को पहले ये साबित करना पड़ता है कि जिस पद के लिए कर्मचारी रखा जा रहा है, उसके लिए पूरे यूरोपीय यूनियन में कोई उपयुक्त उम्मीदवार नहीं मिला, तभी वो यूरोप के बाहर जैसे कि भारत से या अन्य किसी देश से कर्मचारी को रख सकते हैं। यही वजह है कि लग्जमबर्ग में कम पढ़े लिखे या बिना अनुभव वाले विदेशी मजदूरों की संख्या दूसरे यूरोपीय देशों की तुलना में काफी कम देखने को मिलती है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर सिर्फ 6 से 7 लाख की आबादी वाला ये छोटा सा देश दुनिया के सबसे अमीर देशों में कैसे शामिल हो गया? क्या यहाँ सोने की खदानें हैं?
क्या यहाँ तेल या प्राकृतिक गैस के विशाल भंडार हैं? जवाब है बिल्कुल भी नहीं। लग्जमबर्ग के पास ना तो तेल है और ना ही कोई ऐसा प्राकृतिक संसाधन जिसके दम पर ये अमीर बना हो। दरअसल 100 साल पहले तक इस देश की पहचान मुख्य रूप से स्टील उद्योग के लिए थी, लेकिन समय के साथ सरकार ने समझ लिया कि सिर्फ एक उद्योग पर निर्भर रहना भविष्य के लिए सही नहीं होगा। इसीलिए धीरे धीरे देश ने अपनी पूरी अर्थव्यवस्था को बदलना शुरू किया। सरकार ने बैंकिंग, फाइनेंस, निवेश, टेक्नोलॉजी और अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों को बढ़ावा दिया, कारोबार शुरू करने की प्रक्रिया को आसान बनाया, निवेशकों के लिए अनुकूल कानून बनाए और राजनीतिक स्थिरता बनाए रखी। इसका नतीजा ये हुआ कि दुनिया की हजारों कंपनियों और निवेश फंड यहाँ आने लगे। इससे लाखों करोड़ रुपए का विदेशी निवेश आया, नई नौकरियां पैदा हुईं और देश की आय लगातार बढ़ती चली गई। आज के समय में लग्जमबर्ग की कमाई का सबसे बड़ा हिस्सा प्राकृतिक संसाधनों से नहीं बल्कि बैंकिंग, फाइनेंस और अंतर्राष्ट्रीय बिजनेस से आता है। यही वजह है कि आकार में छोटा होने के बावजूद ये दुनिया के सबसे अमीर देशों में से एक है। दुनिया की इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां लग्जमबर्ग को ही क्यों चुनती हैं? इसके पीछे सबसे बड़ी वजह है यहाँ का शानदार बिजनेस का माहौल। अगर कोई कंपनी पूरे यूरोप में अपना कारोबार बढ़ाना चाहती है तो लग्जमबर्ग उसके लिए एक बेहतरीन जगह मानी जाती है। यहाँ सरकार नई कंपनियों को आगे बढ़ने में मदद करती है। जरूरी कागजी काम दूसरे कई देशों के मुकाबले यहाँ जल्दी पूरे होते हैं और नियम भी काफी साफ और आसान हैं। इसी वजह से अमेज़न, पेपल, फेरेरो, आर्सेलोमित्तल और कई दूसरी अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों ने अपने यूरोप के बड़े ऑफिस लग्जमबर्ग में बनाए हुए हैं। जब इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां किसी देश में आती हैं तो वहां हजारों नई नौकरियां पैदा होती हैं। स्थानीय लोगों के साथ साथ दूसरे देशों के कुशल लोगों को भी काम मिलता है। इन कंपनियों से सरकार को टैक्स मिलता है, लोगों की आमदनी बढ़ती है और पूरे देश में कारोबार तेजी से आगे बढ़ने लगता है। दोस्तों, अब बात करते हैं एक ऐसे पहलू की जो बाहर से देखने में बहुत शानदार लगता है लेकिन अंदर से काफी महंगा है। लग्जमबर्ग में कमाई तो बहुत ज्यादा है लेकिन उसी के साथ यहाँ की जिंदगी का खर्च भी काफी ऊंचा है। इसके अलावा रोजमर्रा की चीजें भी काफी महंगी हैं। एक साधारण रेस्टोरेंट में खाना खाने पर करीब 15 से 25 यूरो खर्च हो जाते हैं। दूध, ब्रेड, सब्जियां और दूसरी जरूरी चीजें भी भारत या कई एशियाई देशों के मुकाबले यहाँ महंगी हैं। उदाहरण के लिए 1 लीटर दूध की कीमत लगभग 1.5 यूरो से 2 यूरो है और एक ब्रेड का पैकेट 2 से 3 यूरो तक में आता है। इसी तरह अगर ट्रांसपोर्ट की बात करें तो हालांकि सार्वजनिक परिवहन मुफ्त है, लेकिन अगर कोई अपनी कार चलाता है तो पेट्रोल, बीमा और पार्किंग का खर्च सबसे ज्यादा है। यही वजह है कि यहाँ अच्छी सैलरी मिलने के बावजूद लोग बहुत ज्यादा पैसा नहीं बचा पाते। बाहर से देखने पर लगता है कि लोग बहुत अमीर हैं, लेकिन असलियत ये है कि ऊंची कमाई के साथ साथ इनके खर्चे भी बहुत ज्यादा हैं। लग्जमबर्ग एक बहुत छोटा देश है और इसकी सबसे बड़ी सीमा यही है कि यहाँ नौकरी और संसाधन दोनों ही सीमित हैं। इसीलिए सरकार जानबूझकर ऐसे नियम रखती है जिससे सिर्फ उन्हीं लोगों को मौका मिले जिनके पास अच्छी स्किल और अनुभव हो। एक हैरान करने वाली बात ये भी है कि कई बार किसी कंपनी को पहले ये साबित करना पड़ता है कि उसे पूरे यूरोप में योग्य उम्मीदवार नहीं मिला, तभी वो बाहर के किसी देश से कर्मचारी को रख सकता है। यहाँ सिर्फ अंग्रेजी जानना काफी नहीं होता, कई नौकरियों में फ्रेंच या जर्मन भाषा आना भी जरूरी है और कुछ जगहों पर लग्जमबर्गीज भी मांगी जाती है। इसका मतलब ये है कि अगर कोई व्यक्ति सिर्फ अच्छी सैलरी के सपने लेकर यहाँ आना चाहता है लेकिन उसके पास भाषा और स्किल नहीं है तो उसके लिए रास्ता काफी मुश्किल हो जाता है। इसके अलावा एक और बात ये भी है कि लग्जमबर्ग में हर साल हजारों लोग नौकरी के लिए अप्लाई करते हैं, लेकिन उनमें से सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा ही सिलेक्ट हो पाता है। इसकी वजह यह है कि यहाँ की कंपनियां क्वालिटी पर बहुत ज्यादा ध्यान देती हैं, ना कि सिर्फ संख्या पर। यही वजह है कि बाहर से देखने पर यह देश बहुत आकर्षक लगता है, लेकिन यहाँ पहुँचना और टिके रहना दोनों ही मुश्किल बात है। ये सिस्टम जानबूझकर ऐसा बनाया गया है ताकि देश की छोटी अर्थव्यवस्था पर ज्यादा दबाव ना पड़े और केवल सबसे योग्य ही यहाँ पर काम करें। लग्जमबर्ग की सफलता किसी एक वजह का नतीजा नहीं है, यहाँ कई चीजों का एक साथ जुड़ना है। सही समय पर लिए गए फैसले, लंबे समय तक बनी रहने वाली स्थिर सरकार
और एक ऐसा सिस्टम जो धीरे धीरे खुद को दुनिया के हिसाब से ढालता गया। ये देश दिखाता है कि अमीरी सिर्फ प्राकृतिक संसाधनों से नहीं आती। कई देश तेल, सोना और खनिजों से भरपूर होने के बावजूद अभी उतना आगे नहीं बढ़ पाए, जबकि लग्जमबर्ग ने बिना इन सब के अपनी एक खास जगह बनाई है। इसका सबसे बड़ा कारण है इसने अपनी पूरी पहचान बदल दी। पहले स्टील पर निर्भरता थी, फिर धीरे धीरे बैंकिंग, निवेश और अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों की तरफ रुख किया। एक और अहम बात यह है कि यहाँ हर चीज बहुत लंबे समय की सोच के साथ की गई है। नीतियाँ अचानक नहीं बदली जाती और ना ही हर साल दिशा बदलती है। इसी स्थिरता की वजह से दुनिया भर के बड़े निवेशक यहाँ भरोसा करके पैसा लगाते हैं। जब किसी देश पर भरोसा बढ़ता है तो फिर पैसों की बारिश अपने आप होने लगती है। लेकिन दूसरी तरफ ये मॉडल हर देश के लिए आसान भी नहीं। इसके लिए छोटा देश होना, सीमित आबादी, मजबूत कानून व्यवस्था और बहुत हाई लेवल स्किल वर्कफोर्स चाहिए होती है। अगर इनमें से कोई एक भी चीज कमजोर हो जाए तो पूरा सिस्टम उतना प्रभावी नहीं रहता। एक छोटा सा देश होने के बावजूद लग्जमबर्ग में एक बहुत ही बड़ा और चौंकाने वाला फाइनेंस सिस्टम काम करता है। यहाँ लगभग 5 ट्रिलियन यूरो से ज्यादा की संपत्ति मैनेज की जाती है। इसका मतलब ये है कि दुनिया भर के अमीर लोग, बड़ी कंपनियां और निवेश फंड अपना पैसा यहाँ के बैंकिंग और निवेश सिस्टम के जरिए चलाते हैं। ये पैसा लग्जमबर्ग के लोगों का नहीं होता, बल्कि ये अलग अलग देशों से आता है। कोई अपना पैसा सुरक्षित रखने के लिए यहाँ लाता है तो कोई इसे बढ़ाने के लिए निवेश करता है। इसी वजह से छोटा सा देश दुनिया के सबसे बड़े वित्तीय नेटवर्क में से एक बन चुका है। यहाँ शिक्षा व्यवस्था बहुत अनोखी है। स्कूलों में पढ़ाई बहुभाषी होती है। बच्चे शुरुआत लग्जमबर्गीश में करते हैं, फिर फ्रेंच और जर्मन भी साथ साथ सीखते हैं। पब्लिक स्कूल लगभग फ्री हैं या फिर बहुत ही कम फीस वाले हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ लग्जमबर्ग काफी नई है, लेकिन तेजी से आगे बढ़ रही है और रिसर्च पर ध्यान दे रही है। यहाँ बच्चा सिर्फ पढ़ता नहीं, बल्कि 3 भाषाओं में पढ़ना सीखता है। लग्जमबर्ग में हर दिन लगभग 2 लाख लोग बॉर्डर क्रॉस करके काम करने आते हैं, जो कि एक बहुत बड़ी संख्या है। अब बात करते हैं लग्जमबर्ग के टैक्स सिस्टम की, जो इसकी पूरी अमीर अर्थव्यवस्था का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। यहाँ कॉर्पोरेट टैक्स यानी कंपनियों पर लगने वाला टैक्स लगभग 25% के आसपास है, जो यूरोप के कई देशों से कम नहीं है। लेकिन यहाँ की खास बात टैक्स की दर नहीं, बल्कि सिस्टम की स्थिरता है। उदाहरण के लिए, अगर कोई बड़ी कंपनी जैसे अमेज़न या कोई इन्वेस्टमेंट फंड यहाँ अपना यूरोपियन ऑफिस खोलता है, तो उसे ये भरोसा मिलता है कि टैक्स के नियम अचानक से नहीं बदलेंगे और लंबे समय तक एक जैसा माहौल रहेगा। इसी वजह से दुनिया के हजारों निवेश फंड और बड़ी कंपनियां लग्जमबर्ग में रजिस्टर होती हैं। व्यक्तिगत टैक्स की बात करें तो यहाँ इनकम टैक्स पर लगभग 0% से लेकर 42% तक जाता है, जो व्यक्ति की कमाई पर निर्भर करता है। यानी कम कमाई वालों पर कम टैक्स और ज्यादा कमाई वालों पर ज्यादा टैक्स।